ये जो नाम है बहुत छोटा है, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इसमें ये क्या सामर्थ्य है कि आप जगत गुरु हैं, आप संगीत के अधिष्ठाता देवता हैं, आप संस्कृत के अधिष्ठाता देवता हैं। आपके डमरू बजाने से संस्कृत का व्याकरण उत्पन्न होता है। और विद्वान के समक्ष विद्वान बन के मत जाइए। किसी से भी आपको कुछ जानना है, किसी से भी, संभव है कि आपसे कम डिग्रियां रखता हो कोई, आपसे छोटे पद पर हो, लेकिन यदि कुछ सीखने जाना है, अब राम कौन और राम की लीला का आरंभन, इसके बीच में बाबा भोलेनाथ बड़ा गूढ़ ज्ञान देते हैं। मैं फिर रेखांकित करता हूं कि श्री रामचरितमानस जी, हालांकि गोस्वामी, और जिन राम को हमने वहां देखा वो यदि ब्रह्म है और ब्रह्म व्यापक है, व्यापक कैसे व्यापक कि रोम रोम प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हैं, ऐसे ब्रह्म किसी एक, जिस राम को बिना जाने झूठ भी सत्य जैसा दिखता है। बात समझ में आई? क्या झूठ है? सत्य जैसा दिखता है। और जिनको जान लेने से ये संसार हेरा जाता है, भुला जाता है। झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिन भुजंग बिनु मधुकर जाने। क्योंकि प्रश्न यदि अहंकार से पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। प्रश्न पूछने के लिए स्वयं को झुकना पड़ेगा, अपना बर्तन खाली करना पड़ेगा। अब बर्तन उल्टा करके लेके जाइए, अब 50 लीटर दूध भरवा लीजिए, क्या फायदा? बर्तन सीधा है, 1 गिलास दूध ही आएगा। लेकिन बाबा भोलेनाथ अब थोड़ा गूढ़ कथा की ओर लेके जाते हैं, जो राम कौन है इसके प्रति उत्तर में कहते हैं, झूठा सत्य जा ही बिनु जाने। जिनको बिना जाने झूठ भी सही दिखता है। थोड़ा सावधान। पुनः यहाँ जीवन से जोड़ते हैं कि हमारे जीवन में मैया के इन उद्धरणों का, इन उच्चारणों से हम क्या सीख सकते हैं कि यदि किसी बड़े से प्रश्न करना है तो पहले स्तवन करना सीखिए। मैया ने सीधा नहीं कहा कि बाबा पिछले जन्म में ऐसी